एक पंक्ति है बहुत प्रसिद्ध, सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान। ये उस संदर्भ की बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति मानी जाती है। क्या मैथिली शरण गुप्त जी ने कुछ और इतिहास में उपेक्षित या पौराणिक उपेक्षित स्त्रियों के बारे में भी लिखा, जो पौराणिक आख्यानों में थीं पर उनका महत्व उतना नहीं था? एक सर उन्होंने यशोधरा हाँ, के ऊपर एक रचना लिखी थी। क्या है उसमें, क्या थीम में बदलाव आया और क्या उसी कोई पंक्ति बहुत प्रसिद्ध हुई? उसमें सर बुद्ध जी के एक भाई थे, तो वो उन्हीं की पत्नी से संबंधित है आख्यान है सर, कि वो अब उनसे प्रेरित होकर वन में जाएं या घर पे रहें। इसी आप निश्चित हैं, आप दो रचनाओं को मिक्स तो नहीं कर रहे आपस में? सर अभी याद नहीं आ रहा वो। कोई बात नहीं। आपने लिखा है कि आप प्रवचन करना पसंद करते हैं, तो फिर ऐसा कीजिए ना, एक ऐसा सत्संग या कोई ऐसा प्रवचन हम सबको सुनाइए जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, 1 मिनट के अंदर, है ना, जिससे तुरंत एक नैतिक उपदेश हम सबको मिल जाए। सर इस संदर्भ में मैं सुनाऊंगा, जगत गुरु कृपालु जी महाराज एक श्रीमद् भगवद गीता का आख्यान सुनाते हैं खास करके। उसमें वह पाप पुण्य कर्म अकर्म इनकी व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि जो समाज में होशियार लोग हैं या ज्ञानवान लोग हैं, तो तृतीय अध्याय कर्मयोग में है कि यत यत आचरत श्रेष्ठा तत तत एव यतरः जना सा यत प्रमाणम कुरुते लोकः तत अनुवर्तते। कि समाज में उच्च लोग जो शैक्षिक हैं वो जिस प्रकार का आचरण करते हैं उसी प्रकार से अन्य लोग भी आचरण करते हैं, और वह जैसा ही आचरण का मानक स्थापित करते हैं पूरा संसार उनका पालन करता है। ऐसे वो कर्मयोग की भी शिक्षा और धर्म भी बताते हैं। और ऐसी ही बात गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो यानी कि लोगों के उपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है सर।